आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है उनके लिए वर्ष 2026 कैसा रहेगा। साल 2026 आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन लेकर आ रहा है, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, इस वर्ष में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, इस वर्ष में कौन सी सावधानियां आपको रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यह वीडियो लाने का उद्देश्य केवल हमारा यह है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ या बर्थ टाइम नहीं होता या कुंडली नहीं होती, तो आप राशिफल नहीं देख पाते हैं। तो यह आप जो राशिफल है यह केवल नाम के पहले अक्षर के द्वारा इसको हमने बनाया है। तो आपका नाम का जो पहला अक्षर है वही इस वर्ष में आपको सब कुछ बताएगा कि यह वर्ष आपके लिए कैसा जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप यम नाम वाले हैं तो आपके स्वभाव में कौन सी बातें होती हैं, कौन सी मुख्य चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखिए, जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है, स्वभावतः अगर देखा जाए तो ऐसे लोग 100 में स्वभाव के तो होंगे, लेकिन इनको गुस्सा जल्दी आता है। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि अपने करियर के प्रति या कार्य के प्रति बहुत जुनूनी ये लोग होते हैं और इनका एक अलग ही प्रकार का एटीट्यूड होता है। दुनिया को देखने का, लोगों से बात करने का अलग ही नजरिया इनका होता है। हालांकि मैंने यह भी पाया है कि यम नाम वाले जो लोग होते हैं ये कई बार चीजों को ठीक ढंग से नहीं रख पाते, ये संकोची प्रवृत्ति के निश्चित तौर पर होते हैं। हालांकि जब इनसे आप बात करेंगे तो लगेगा बहुत फ्रैंक लोग होते हैं, बहुत फ्रैंकली बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। लेकिन मैंने ये पाया है कि ये कई बार चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये संकोच कर ले जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसी चीजें कहेंगे तो सामने वाला बुरा ना मान जाए। जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के यम अक्षर से शुरू होता है उनका ऐसा स्वभाव देखने को मिलता है। हाँ, यम नाम वालों में एक चीज और देखने को मिलती है कि इनको छोटी से छोटी बात को ये दिल पर लगा लेते हैं। ये चीज इनके स्वभाव में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर खर्चे की बात करें तो ये ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, ये हमेशा ब्रांडेड चीजों पर पैसा खर्च करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका स्वभाव जो होता है ये खर्चीले स्वभाव के होते हैं। अब देखिए, यम नाम वालों को जहां तक मैंने समझा, ये बाहर से तो बहुत अपने आप को मजबूत दिखाते हैं, लेकिन ये भावुक जरूर होते हैं। ठीक है, ये अपने रिश्तों के प्रति, लोगों के प्रति भले ये गुस्से में कुछ बोल जाए किसी को, लेकिन जब इनका गुस्सा ठंडा होगा ना तो ये अपने आप से रियलाइज करते हैं कि इन्होंने कहां पर गलत किया, कहां पर अच्छा किया। इसी वजह से हम कहते हैं कि यम नाम वाले जो होते हैं ना, अपने जीवन में सबसे ज्यादा जो दिक्कत में आते हैं अपने भावनाओं की वजह से आते हैं। गुस्से में तो ये कुछ भी कर जाएंगे लेकिन बाद में अपने आप को ही दोष देते फिरेंगे। ऐसा यम नाम वालों के बारे में देखने को मिलता है। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रेम प्यार के मामले में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं। हालांकि प्रेम अगर इनसे कोई करे तो ये प्रेम को निभाते भी हैं, लेकिन यम नाम वालों के लिए एक चीज मैं स्पष्ट करूंगा कि आपका प्रेम, जिससे भी आप प्रेम करते हैं वो प्रेम पूरा नहीं होता है। आगे चल के आपका पार्टनर आपको धोखा देता ही देता है। इसलिए इनके जीवन में मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं, ये अपने जीवन में सफल बहुत हो सकते हैं, करियर में बहुत सफल हो सकते हैं, लेकिन प्रेम जीवन इनका कुछ खास अच्छा नहीं होता है। हालांकि ये अपने प्रेम को बहुत ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करना या प्रेम के बारे में बात करना ये पसंद नहीं करते हैं। और एक चीज और कि यम नाम वाले जो लोग होंगे ना, ये प्यार में बराबरी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम जितना हम प्रेम करते हैं सामने वाला भी हमको उतना ही प्रेम करे। तो प्रेम के मामले में बहुत अनलक्की हम कह सकते हैं इनको। हाँ, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका प्रेम विवाह हुआ होगा, लेकिन ओवरऑल मैंने इनका प्रेम बहुत अच्छा नहीं देखा है। अब अगर देखा जाए तो करियर के मामले में देखा जाए तो मैंने कहा कि करियर में बहुत सफल होते हैं, किस्मत इनका साथ देती है, थोड़ी सी मेहनत भी करेंगे तो ये अच्छी सफलता अर्जित करते हैं। और जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के यम अक्षर से शुरू होता है इनके जीवन में माँ लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि भी इनके पास आती है। तो इनका जो करियर वाला लाइफ है या जीवन है वो अच्छा होता है। थोड़ा पर्सनल लाइफ में ये पीछे रह जाते हैं, धन और इज्जत भी प्राप्त करते हैं, समाज के अंदर इनको ख्याति भी प्राप्त होती है, मान सम्मान इनको बहुत अच्छा मिलता है। और ये लोग बोलकर काम निकालने वाले लोग होते हैं। कई बार ये इतनी मीठी वाणी का इस्तेमाल करेंगे कि सामने वाला इनका काम करने के लिए मजबूर हो जाए, ये चीज देखने को मिलता है। ये अपने नैतिक मूल्यों पर चलते हैं, ना ये किसी के साथ गलत करते हैं और ना गलत सहते हैं, ऐसा इनका मानना होता है। और मुंह पर बात बोलने वाले लोग होते हैं। अब आइए जानते हैं कि वर्ष 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए वर्ष 2026 की जब हम बात करते हैं ना,
आप लोगों के लिए यम नाम वालों, तो यह वर्ष जो है यह सूर्य का वर्ष रहने वाला है। और आपके जीवन में यदि देखा जाए तो सूर्य का प्रभाव और राहु का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो यह वर्ष कुछ मामलों में आपको बहुत अप्रत्याशित सफलताएं देने वाला है, वही कुछ मामलों में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। सबसे पहले यदि हम बात करें कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत बहुत सही रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। स्वास्थ्य आपका इस वर्ष में अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या दिखाई नहीं देती है। हाँ, साल के मिड तक थोड़ा सा तनाव आप में रह सकता है, थोड़ा सा अनजाना सा भय आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। मिड के बाद थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर आप जरूर ध्यान बनाए रखिएगा। कहीं न कहीं से हड्डियों की तकलीफ, पेट में दर्द की समस्या, ठीक है, या चोट चपेट दुर्घटना, तो इससे थोड़ा सा आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। साल के मिड के बाद यानी कि जून के बाद आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर केयरफुल रहिएगा। क्या बहुत बड़ी कोई घटना होगी, क्या बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता है, थोड़ा सा आप अप्रैल मई और जून में संभालिएगा। यहाँ पर कोई न कोई दुर्घटना का योग बन सकता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हालांकि अगर हम देखें तो यह साल संतान के लिए, अगर आपकी संतान है तो संतान के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर जून 2026 तक का टाइम संतान की प्रगति के लिए अच्छा है। संतान अगर नौकरी वगैरह के लिए परेशान है, ढूंढ रही है, तो आप देखेंगे कि इस वर्ष में आपके संतान को लाभ अवश्य मिलता नजर आएगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। इस वर्ष में संतान का सुख भी आपको मिलता नजर आ रहा है। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यदि देखा जाए तो जनवरी से लेकर और अप्रैल 2026 तक संघर्ष का सामना आपको करना पड़ेगा। संघर्ष इन द सेंस क्या है कि आपकी पढ़ाई लिखाई तो अच्छी रहने वाली है, रिजल्ट्स आपके अच्छे आएंगे, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ना मई से अच्छा टाइम शुरू होगा और वो दिसंबर 2026 तक रहेगा। तो मई के बाद आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, बैंकिंग सेक्टर हो गया, शिक्षा का फील्ड हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए एजुकेशन वाइज जो समय रहेगा यह साल के अप्रैल के बाद आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाला है। इसके साथ ही यदि बात किया जाए तो दाम्पत्य सुख के लिए कैसा रहेगा यह वर्ष। देखिए, जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के यम अक्षर से शुरू होता है उनके लिए साल की शुरुआत दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। हालांकि जनवरी से लेकर और आप देखेंगे कि 20 जनवरी तक थोड़ा सा, यही 20 दिन का टाइम होगा जहां पे आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां रहेंगी। उसके बाद आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी कि 15 जून 2026 तक दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे, एक दूसरे को आप समझ पाएंगे, घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे। तो 20 जनवरी के बाद से लेकर और जून तक आपका जो दाम्पत्य सुख है उसमें वृद्धि होगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी मिलेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो जून 2026 से लेकर लास्ट तक का जो टाइम है, इस वर्ष में अगर पति पत्नी की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं से भ्रम की स्थिति, एक दूसरे से कुछ बातें छुपेंगे, मतलब छुपी रहेंगी, या आपने छुपाने का प्रयास किया तो वो बातें निकलकर सामने आएंगी, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से प्रॉब्लम्स आएगी और इस वर्ष में डाइवोर्स का भी योग बनेगा। ये ध्यान रखिएगा। जून के बाद थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए जून 2026 से पहले पहले विवाह का योग भी बनता है। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से देखा जाए बहुत ही शानदार साल की शुरुआत होगी आपके लिए। नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे। अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो यह वर्ष आपको खुशखबरी देने वाला है, यानी कि इस वर्ष में आपके प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। अच्छा, जिनके पिछले समय में ब्रेकअप वगैरह हो गए थे तो साल की शुरुआत में आपको प्रयास करना चाहिए, पुनः मैचअप हो सकता है, आपके एक्स की वापसी भी हो सकती है इस वर्ष के अंदर 2026 में यदि देखा जाए तो। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो नौकरी पेशा जीवन की अगर हम बात करते हैं तो नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए अच्छी स्थितियां बन रही हैं, लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और इस वर्ष में फरवरी और मार्च के महीने में प्रमोशन के भी योग बनते हैं। तो अगर कहा जाए तो सरकारी क्षेत्र आपके लिए अच्छा रहेगा। किन किन महीनों में थोड़ा सा सावधानी रखनी रहेगी, देखिए, एक तो आपके लिए अगस्त का जो महीना होगा यहाँ पर सावधानी रखिएगा सरकारी क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं। एक आपके लिए रहेगा अप्रैल का महीना, यानी कि अप्रैल अगस्त, और उसके बाद यदि देखा जाए तो एक टाइम और आएगा जो अक्टूबर का महीना रहेगा। इन 3 महीनों में सरकारी क्षेत्र में कुछ थोड़ी सी चुनौतियां आपके लिए आती नजर आएंगी। तो इन 3 महीनों में खास तौर पर ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार की लीगल एक्टिविटी में न फंस जाएं। कहीं पर सिग्नेचर कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हालांकि यह वर्ष करियर वाइज आपके लिए अच्छा जाने वाला है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी।
जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है उनके लिए देखिए, अगर आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो आप जनवरी से लेकर और अप्रैल तक चेंज नहीं कीजिएगा। अप्रैल के बाद आपको बहुत अच्छे अवसर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां पे आप चेंज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। वही यदि हम बात करते हैं कि यह वर्ष आपके लिए किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है सुख साधनों के लिहाज से, देखिए यम नाम वालों सुख साधन के लिहाज से अगर देखा जाए तो साल 2026 की शुरुआत सामान्य रहने वाली है। कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं तो कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रहेगी। पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है। हालांकि आपके लिए अप्रैल के बाद धीरे धीरे आप प्लान कर सकते हैं भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों के लिए, और निश्चित तौर पर जुलाई अगस्त आते आते आपका भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य संपन्न होगा। यानी कि आपको इस वर्ष में सुख साधन आपके बढ़ेंगे, ठीक है, परिस्थितियां बेहतर होंगी। और साथ ही जून लगभग 2 जून के बाद आपके घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, कोई धार्मिक आयोजन भी होता हुआ नजर आ रहा है। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। वही जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह वर्ष थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव वाला रहेगा, लेकिन विशेष तौर पर यदि देखें तो जनवरी से लेकर और जून तक का बिजनेस व्यापार आपका अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कार्य करते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कोई भी कार्य करते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। लेकिन जून के बाद जो होगा ये थोड़ा सा जून से लेकर दिसंबर तक का टाइम अप एंड डाउन आपके फिर बिजनेस व्यापार में चलेगा। कुछ अच्छा होगा तो कुछ परेशानियां भी साथ साथ आएंगी। तो इस वर्ष को हम बिजनेस व्यापार के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं कह सकते। शुरुआत में आप मेहनत करिएगा ताकि आप आने वाले जो टाइम रहेगा जून के बाद उसको आप मैनेज कर सकें। क्या आपको पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहिए? देखिए मेरी नजर में तो इस वर्ष में पार्टनरशिप में आपको कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनवरी से लेके और अप्रैल तक आपकी पार्टनरशिप ठीक ठाक चलेगी। अप्रैल के बाद पार्टनरशिप में विच्छेद होना निश्चित तौर पर यहाँ पर संभावनाएं दिख रही हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि इस वर्ष में आपके लिए अगर आप यम नाम वाले हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यम नाम वालों के लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन्वेस्टमेंट यदि कर रहे हैं, कहीं पर भी पैसा निवेश कर रहे हैं तो सोच विचार कर इस वर्ष में निवेश कीजिएगा। दूसरा कि इस वर्ष में थोड़ा सा क्रोध की अधिकता आपको परेशान करने वाली होगी और अनजाना सा फियर भी आपके अंदर रहेगा, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा तनाव आपका बढ़ेगा। तो आप बहुत ज्यादा तनाव लेने से बचिएगा। इसके साथ ही कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए योग व्यायाम से जुड़िएगा तो आपको लाभ मिलेगा। तीसरी स्थिति की यदि बात करें तो दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा इस वर्ष में दिखाई नहीं देता। साल की शुरुआत अच्छी है लेकिन मिड के बाद प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा क्या होगा इस वर्ष के अंदर? भूमि भवन वाहन से लाभ होगा। नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता आपको अप्रैल के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। संतान का सुख इस वर्ष में मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम विवाह का योग बनता है। जो लोग अविवाहित उनके लिए विवाह के प्रस्ताव देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में अप्रैल के बाद सफलता आपको मिलेगी। धन के लिहाज से यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होता नजर आ रहा है। जनवरी से लेकर जून तक तो बहुत बढ़िया धन का लाभ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद धन आएगा लेकिन धन खर्च भी होगा और सही कार्यों पर पैसा खर्चा होगा। जैसे कि आपने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, आपने मकान ले लिया तो वहां पे पैसा खर्च हो गया, तो शुभ कार्यों पर पैसा खर्च होता नजर आएगा। इस वर्ष के अंदर अगर देखा जाए तो ओवरऑल ठीक ठाक स्थिति यम नाम वालों के लिए रहेगी। उपाय क्या करेंगे? मैं यही कहूंगा भगवान सूर्य को आप अर्घ देते रहिए, ठीक है। इसके साथ ही पिता की सेवा कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए। और जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है इस वर्ष के अंदर अप्रत्याशित लाभ और गेन निश्चित तौर पर आपको मिलता हुआ नजर आए।